आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को मैं राज सिंह तरान, आप लगातार देख रहे हैं IB24 हरियाणा। झज्जर की प्राचीन गौशाला में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। उसके साथ साथ आदित्य धनखड़ ने भी प्राचीन गौशाला में शिरकत। लगातार आप देखते रहिए IB24 हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा। परवीन जी हमारे बीच मौजूद है। माला पहनाकर बालकिशन जांगड़ा जी और पूरी कमेटी ने इनका सम्मान किया। जोरदार तालियां इनके लिए भी। इनका माला बनाकर सम्मान किया जाएगा कमेटी की तरफ से। इनके का मतलब नहीं है, इनके सर्वे नेता उन्हीं के पर चलते सम्मान करता हूं। हार्दिक अभिनंदन महंत परमानंद गिरी जी से, भाई संजय जी से, मीडिया को पानी कीजिए जी, रिंकू भाई और नरेंद्र धनखड़ जी के भतीजे रवि प्रकाश धनखड़ जी को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तालियों के साथ इनका सम्मान। भाई विपिन जैन जी छोटा सा पौधा लगाया था गौशाला का, और ये कमेटी वर्तमान कमेटी और आप गिरसन सिलाना मोटा चेयरमैन ब्लॉक समिति माला पहनाकर कमेटी के प्रधान और पूरी कमेटी संजय भाई का सम्मान करेंगी माला पहनाकर। जोरदार तालियां भाई इनके लिए। भाई दिनेश कहा था कि जब देश आजाद होगा तो ऐसी व्यवस्था होगी कि शराब का एक भी ठेका इस देश में नहीं रहेगा। बड़ी कड़ाई के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और गौ माता के रक्त की एक भी बूंद इस धरती पर नहीं गिरेगी। ये स्वातंत्र वीर सावरकर ने कहा। लेकिन पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या गो हत्या बंद हो गई? ऋषिवर दयानंद ने गो करुणा निधि लिखी और सिद्ध किया कि गाय व्यक्ति के लिए कितनी लाभदायक है। लेकिन फिर भी सूर्य की पहली किरण के साथ कितना गौवंश कट जाता है, कितना कम हो जाता है, ये हमारे देश के लिए बड़ा ही लज्जाजनक है। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही मुक्त भाव से देख रहा हूँ कि जहाँ गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर दान की घोषणा की जा रही है। ये कार्यक्रम असली है। मेरे कविता का क्या है, मैं तो कविता फिर भी कभी सुना दूंगा। जोरदार तालियां भाई इन भावनाओं के लिए। देखो बहुत बड़ी भावना है। उसकी ताकत कितनी है, क्योंकि कान अड़ जाते उसको अपना शरीर नहीं दिखाई देता, तो हमारी मात्र शक्तियों पे बैठी हुई है। युवा टीम उनके साथ, गौरक्षक युवा टीम भाई मनीष बंसल, हरिप्रकाश यादव जी, जतीन बंसल जी, जो भी हमारे युवा साथी है, सभी का यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत। जोरदार तालियां भाई। गौरक्षक युवा शक्ति के साथ एक ग्रुप बनाकर हेलो भाई साहब आदित्य जी का सम्मान कर रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों का आपसे अनुरोध है कि मंच पर आए। हमारा समाज अखबार के अलग अलग अखबारों से हमारे साथी
ये कार्यक्रम आपका है, आपके अपनों का है, आपकी माता का है, गौ माता का कार्यक्रम है। और आप दोस्त गाँव की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती, पूरे एरिया के गौ भक्त हमें खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। और मैं एक और नाम चाहूंगा, स्वर्गीय शेख साहब मुराद बंसल जी और उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने भी ये पौधा लगाया माननीय चौधरी प्रकाश कमलान जी के साथ और शेख साहब मुराद बंसल जी ने जो कृपा, जो श्रद्धा, जो विश्वास इस गौशाला पर रखी है, निसंदेह बहुत बड़ी है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा आज भी स्वर्ग से हमें देख रही है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर शेख साधु राम जी को याद किया जाए। ये मोमेंट तो बहुत ही सुंदर, और आज के आनंद की और भाई ये शारदा देवी, जोरदार तालियां सतवीर जी के लिए। आशीर्वाद लेते हुए सभी बुजुर्गों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपके इसी शहर से बड़े हुए और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद और आज के हमारे मुख्य अतिथि, अनुरोध करूंगा धन्यवाद करूंगा जैसे हमारी संख्या में आज जज्जर गौशाला में पहुंचे हैं। हमारी जज्जर गौशाला बहुत सेवा करती है गौ माता की। ज़्यादा पशु हैं इनके पास, कभी भी कोई इमरजेंसी है, कोई बात है गौ माता की, तो हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं इससे धन्यवाद करूँगा कि मुझे मौका मिला आज इस कार्यक्रम में आने का। बड़ा शानदार कार्यक्रम गौशाला कमेटी ने आयोजित किया। आपने अपने भाषण में जिक्र किया मेवात का, वो एक गांव था जिसमें एक ही परिवार रहेंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, यह है राहुल जी, मैं मेवात का लोगों से प्रभारी के नाते में कई गाँव में गया कि ऐसे गाँव में गया जहाँ हिंदू संख्या काफ़ी कम है। वहाँ पे उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त होने के बाद हमारे सनातन में बड़ा योगदान है। माता मानते हैं, पूजा करते हैं, हमारी बिलीव है, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म की रिलीजियस वैल्यू हर्ट नहीं होनी चाहिए। उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं। उन्हें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। और सरकार में भी हम कोशिश करेंगे अध्यक्ष होने के नाते की सरकार को भी कहेंगे कि उनको जितनी सहयोग मिले, जितनी सहायता मिले, वो देने का सरकार करें। आप सभी से अनुरोध करूंगा, यहाँ पे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे काका ताऊ दादा बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और मेरे स्वागत में बड़े जोश के साथ गौ रक्षा दल के युवा साथी यहाँ मेरे को लेके आए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि गौ माता के उपलक्ष्य में आज गौ माता के गौशाला के अंदर हम गौ माता का आशीर्वाद हम सभी साथियों को प्राप्त हुए। तो बस मेरे साथ दोनों हाथ उठा के गौ माता की जयकारा लगाएंगे। बोलो गौ माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा महेश परमानंद गिरी जी का, सुरेश नाग जी महाराज जी का। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली इसलिए भी मान रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा परिवार एक गौ भगत परिवार है। मेरे दादाजी की आज 86 साल उम्र है और मैं बताना चाहूंगा जब भी उन्हें समय मिलता है हफ्ते के अंदर कम से कम 3 या 4 बार गौशाला में जाते हैं और अनाचारा गौ माता को डाल के आते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिलता है जब भी पूरे हफ्ते में कभी भी 2 या 3 दिन में किसी भी गौशाला में जाता हूँ और अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा दान करूँ। और मेरे पिताजी, आप लोगों के भाई बेटे चौधरी प्रकाश धनखड़ जी,
उनका भी पूरा प्रयास रहता है कि अपने कठिन समय में से समय निकाल के गौ माता की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, गौ माता की सेवा के लिए जितना कार्य कर सके उतना कार्य करें। मुझे आज भी याद है 2014 चुनाव से पहले हमारे वादली विधानसभा में एक बहुत ही घटिया हरकत हुई, कई जगह गौ कसाई हुई और उससे हम बड़े प्रभावित हुए। मेरे पिताजी ने सेक्रेटरीट में धरना दिया था, उस समय चुनाव नहीं था, चुनाव से पहले की बात है। सेक्रेटरीट में हम सभी ने धरना दिया था और हमने मांग करी थी उस समय की कांग्रेस की सरकार से कि भाई कड़े से कड़ा कानून गौ कसाई के ऊपर आप लोगों ने लाना चाहिए। और मेरे पिताजी ने उस समय वादा करा था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, मंत्री बनता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे देश के अंदर कड़े से कड़ा कानून लेके आऊंगा गौ कसाई के ऊपर और हरियाणा के अंदर लेके आऊंगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, आपके आशीर्वाद से विधायक बने, जब पंचायत मंत्री बने, पशुपालन मंत्री बने, उस समय अपनी पहली कलम से गौ माता की रक्षा के लिए सबसे कड़ा कानून हरियाणा के अंदर लाने का काम करा। और आज जो मानव हत्या के ऊपर जो सजा होती है, उतनी ही हत्या गौ कसाई के ऊपर हरियाणा के अंदर होती है और पूरे देश के अंदर सबसे कड़ा कानून आपके हरियाणा के अंदर है। और यह सारी चीज आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हुई, आप लोगों के गौ भक्तों के आशीर्वाद से संभव हुई। और मैं तो एक बात और कहता हूं, आज तक मेरा परिवार जहां तक भी पहुंचे है तो गौ माता के आशीर्वाद की वजह से पहुंचे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे गौ रक्षा, हमारे गौ आयोग के वाइस चेयरमैन भी यहाँ बैठे हैं मेरे अंकल जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे जो आज के जो गौशाला के अध्यक्ष हैं प्रमोद बंसल जी से भी अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा हम सारे साथियों को मिलकर एक उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसे हमारे मेरे सामने बैठे बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, नेता बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं, हम सभी साथियों को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपनी गौशालाओं को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएं, कि चंदा मुक्त गौशाला हम कैसे बनाएं। इस मॉडल के ऊपर हम सभी साथियों को कार्य करना चाहिए। किस प्रकार हम जो गौ माता से, गौशाला से हम अपने जो सामान निकालते हैं, जैसे कोई गाय का दूध है, चाहे घी है, चाहे गौ गोबर है, उससे कुछ बनाए, गौमूत्र से दवाई बनाए, किसी प्रकार कुछ ऐसा मॉडल बनाए। और सारे साथियों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम आगे वाले दिनों में हम गौशालाओं को कैसे चंदा मुक्त बनाएं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि आज के दिन में बहुत बुरा हाल है। मैं मेवात का प्रभारी भी हूँ, मेवात के प्रभारी होने के नाते युवा मोर्चा के आप लोगों के बीच में एक मैं उदाहरण भी साझा करना चाहूंगा। मैं वहां तक जाता हूं तो हमारे वहां हिंदू भाई इतना दुखी रहते हैं, डेली की लड़ाइयां लड़ते हैं गौ माता के लिए। मैं एक गांव में गया, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा ही छोटा सा गांव था, मुस्लिम गांव था, और बहुत ही एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ने मुझे बुलाया। उस बेचारे के पास घर पे छत भी नहीं थी। उसने मेरे से अनुरोध करा, भाई साहब आप मेरे घर आओ। उसने घर गया, उसने मेरे से कहा कि एक काम है बाबूजी। मैंने कहा बताओ जी, आप मेरे आदमी है, आप मेरे से बड़े, क्या काम है? मुझे लगा हो सकता है कोई नौकरी चाहिए उस व्यक्ति को, मुझे लगा कि हो सकता है उसको कोई आर्थिक मदद चाहिए। उसने मेरे को कहा कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हथियार का लाइसेंस बनवा दो। मैंने उससे पूछा कि आपको हथियार के लाइसेंस की क्या जरूरत है, आप कोई नौकरी लो, कोई और चीज मांगो। उसने कहा कि भाई साहब मेरा एक लौता हिंदू परिवार है गाँव के अंदर और मैं गौ रक्षक हूँ, मुझे गौ माता की सेवा करनी है। ये गौ माता को उठा के ले जाते मेरे को हथियार दिए, क्योंकि जो भी मेरे गौ माता की तरफ देखे उसके ऊपर मैं गोली चलाता हूँ। ये जज्बा था उस व्यक्ति का। उन जैसे व्यक्तियों को देख के हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने गौ भक्तों की सेवा करें, गौ रक्षकों की सेवा करें। मैं तो अनुरोध करूंगा, सारे युवा साथी भी थे मेरे साथ आए थे, बड़े जोश के साथ गौ रक्षक भाई थे। हमें भी अपनी गौ माता के लिए जितना उसकी उतनी सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए जितनी लड़ाई लड़नी चाहिए उतनी लड़ाई लड़े। और मैं आखिरी में यही कहूंगा कि देखो आपका बेटा हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में आया हूं। ठीक है, आज अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आज मंत्री नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से अध्यक्ष जरूर है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो भी मेरे पिताजी ने कहा कि जितनी सहायता सरकार द्वारा आपकी गौशाला को चाहिए, उतनी सहायता सरकार द्वारा आपकी